Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Matter in our surrounding. अब तक हमने boiling word सुना था. Boiling word सुना था. हमने vaporization सुना था. Vaporization सुना था. हमने melting सुना था. हमने freezing सुना था. हमने नया जो वर्ड सुना, हमने एक वर्ड सुना सब्लिमेशन सुना. हमने एक वर्ड सुना ठंडे होने को बोलते हैं, कंडेंसेशन सुना था. अब एक नया वर्ड जो हमारी लाइफ में आने वाला है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ध्यान देना, सॉलिड और लिक्विड और गैस. तो अगर लिक्विड को गैस तक पहुंचना है तो लिक्विड जब बॉयल होता है, वेपोराइज होता है और गैस बन जाता है. ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे थे. मगर लिक्विड के पास गैस तक पहुंचने का एक और कम गर्म रास्ता है जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन. ध्यान से देखना, बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस, बहुत तेज होता है. इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस. क्योंकि स्लो होता है इसीलिए नोट करना इतना आसान नहीं होता. प्रैक्टिकली जब बॉयल होता है वाटर तो साफ दिखता है कि पानी उबल के गैस बन रही है, आंखों से दिखता है. जो इवेपोरेशन होती है उसके लिए मैं कहूंगा एक पतीले में पानी ले लो, 2 दिन बाद देखना वो पानी गायब हो जाएगा. तो तुम बोलोगे सर वो पानी पक्षी पी गए, वो पानी कुछ हो गया. मगर तुम भी जानते हो पक्षी भी पी जाए फिर भी पानी इवेपोरेट होता है. बट इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस. बॉइलिंग एक तेज प्रक्रिया है, तेज. बॉइलिंग जब हुई थी, बॉइलिंग के केस में पानी को हमने प्रॉपरली एनर्जी दी थी. जातू लड़ किससे? जातू लड़ पूरे समाज से, जातू लड़ पूरी दुनिया से. ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये 9th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा टफ होगा. और यहां पे ये लिक्विड प्रेशर है, लिक्विड है ये. तो जब इसे इवेपोरेट होना होता है तो इसमें बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा होता है. मगर जब हम उसे बॉयल करते हैं, बॉयल करते हुए उसके पास इतनी हीट आ जाती है कि वो कहता है अब मेरे लिए मुश्किल नहीं है, अब मैं लिक्विड से गैस में आराम से जा सकता हूं. बॉइलिंग बॉइलिंग का एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इज दैट पॉइंट व्हेन लिक्विड वेपर प्रेशर becomes equal to, अगर आप लोग साथ हो तो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब कोई 1 सेकंड लगेगा और पानी आराम से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज अ बल्क फिनोमिना. बल्क फिनोमिना का मतलब होता है पूरे के पूरे वॉल्यूम में होता है. जब पानी उबलता है तो ऊपर से नहीं उबलता, पूरा पानी खौल रहा होता है. इट इज अ फास्ट प्रोसेस एंड इट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. एक, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो 100 से कम पे नहीं बॉयल करेगा, 100 पे ही बॉयल करेगा, 100 से कम बॉयल नहीं करेगा. अब बात आती है इवेपोरेशन की. इवेपोरेशन में होती है थोड़ी थोड़ी चोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी. यहां पर ये पानी है, पानी की लेयर है, पूरे पानी में 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी पानी है, जितना मर्जी पानी आप लगा लो. ध्यान देके चलना. 1 सेकंड में मेरे को कोई स्पैम कॉल आ रहा है. क्रेडिट कार्ड दे रहे थे, क्रेडिट कार्ड मैंने कहा नहीं चाहिए भैया. जब तक हो सके लाइफ में क्रेडिट कार्ड मत लेना, फायदा ही होता है क्रेडिट कार्ड ना लेने का. जो इवेपोरेशन होती है उसमें जो टॉप लेयर है, मैं कलर इसलिए कर रहा हूं ताकि समझा सकूं. यहां वाली टॉप लेयर नीचे वाली लेयर से लेती है लेटेंट हीट, लेती है, और टॉप लेयर धीरे धीरे इवेपोरेट होती है. तो इवेपोरेशन के बारे में बता दूं, इट इज
अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर होता है। अगर आप चाहते हो कि इवेपोरेशन ना हो तो ढक्कन बंद कर दो। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इट इज नॉट अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। प्लस अगर पानी 20 डिग्री पर है और पानी इवेपोरेट कर गया तो नीचे वाले पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी हीट ऊपर वाली लेयर को दे दी थी। जब वो लेयर उड़ जाएगी, जब वो लेयर उड़ जाएगी, जैसे कि सपोज करो ये लेयर उड़ जाए, ये तो सारा पानी उड़ गया स्यापा, ऊपर वाली ग्रे वाली लेयर उड़ जाएगी, तो अब जो लेयर टॉप पे है वो लेयर उड़ेगी। अब जो लेयर टॉप पे आएगी, सपोज ये लेयर है, ये इवेपोरेट होने लग जाएगी। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, जिसकी वजह से नीचे वाला जो पानी बचता जाएगा उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि वो अपनी हीट दिए जा रहा है। इट कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, ठंडक फैलती है। यहां पर पॉइंट लिख लेना, इट डज नॉट कॉजेज कूलिंग। मैं कभी किसी को गलत नहीं बोल रहा, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट आमतौर पे इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंसेस अवॉइड कर देता है बंदा, स्लो और फास्ट बोल देता है, ये बोल देता है। बट मैंने जो बल्क फिनोमिना, जो स्लो प्रोसेस, ये सब जो कराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से देख लेना बच्चे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पॉज करो, देखो, लिखो ध्यान से, बहुत बहुत फायदा होगा इसमें आपको। अब इससे क्या होगा, इवेपोरेशन जो होती है, इट इज अ कंटिन्यूअस फिनोमिना। ये कभी भी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो चलता रहता है, कपड़े नहीं तो सूखेंगे कैसे। अब जो हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल लाइफ से देखना, हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन में सबसे पहले तुम बताना, पहले देसी भाषा में बात करेंगे। देसी भाषा में, कपड़े सुखाना इज इवेपोरेशन। कपड़ों के अंदर पानी है, कपड़ों को बॉईल करोगे तो जल जाएंगे, कपड़े सुखाने को इवेपोरेशन बोलेंगे। अब मुझे कपड़े सुखाने हैं तो मैं क्या चाहूंगा, आज धूप मतलब गर्मी, गर्मी ज्यादा हो या कम हो, ध्यान से बताना, ध्यान से। जितनी गर्मी ज्यादा होगी, जितनी धूप ज्यादा होगी, दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली जैसे शहर में मई जून के महीने में कपड़े 1.5 से 2 घंटे में सूख जाते हैं। गीले से गीला कपड़ा 1.5 से 2 घंटे में सूख जाता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, मतलब इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये याद रख लेना, जितनी गर्मी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, आराम से। अब हवा तेज चल रही है, तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं या स्लो हवा में, सर पता ही नहीं हमें। तो यहां लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को बोलूंगा, कभी मम्मी की चुन्नी सुखाई है ऐसे ऐसे करके, यूं यूं करके कभी चुन्नी सुखाई हो, यूं करके जब हवा नहीं चलती तो हम अपने आप से हवा क्रिएट करते हैं। जितनी तेज हवा चलेगी कपड़े उतनी जल्दी सूखते हैं, पानी जल्दी इवेपोरेट होता है। तो यहां पर एक सेकंड फैक्टर आ जाता है, विंड स्पीड। ग्रेटर द विंड स्पीड, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब ग्रेटर द विंड स्पीड, मोर विंड स्पीड, मोर इज रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगला, कपड़े सुखाने होते हैं तो कपड़ों को फैला के लटकाते हो या निचोड़ के लगाते हो, बताओ, याद रख लेना, कॉमन सेंस। कभी कभी तुमने देखा होगा किसी को चाय जल्दी पीनी हो, चाय ऐसे प्याली में, अब प्यालियां आनी बंद हो गई हैं, कप प्लेट आने बंद हो गए हैं, बट पुराने जमाने में अगर किसी को चाय पीनी होती थी तो वो प्लेट में डाल के पीता था। प्लेट से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से ऊपर वाला जो चाय होती है
वो इवेपोरेट हो जाती है नीचे वाली चाय से लेटेंट हीट लेकर। नीचे वाली चाय जल्दी ठंडी होती है। जब भी मम्मी को दूध ठंडा करना होता है तो वो दूध को ऐसा ऐसा करके सरफेस एरिया बढ़ाती हैं दूध का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया। जितना खुला एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। मोर, ध्यान देना, मोर द सरफेस एरिया फास्टर will be rate of evaporation। इवेपोरेशन की स्पीड उतनी ज्यादा तेज हो जाएगी। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है, बच्चा कहेगा सभी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, नहीं आ रहा। ह्यूमिडिटी बताता हूं। ह्यूमिडिटी आपको पता है हर कमरे में, हर जगह हर परिस्थिति में, कोई भी कमरा ले लो, कोई भी बॉक्स ले लो, कोई भी एनवायरनमेंट ले लो, वैक्यूम के अलावा नॉर्मल कोई भी जगह लो, तो उसके अंदर वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एयर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कहने का मतलब more the amount of water vapors greater will be humidity। अब ऑलरेडी हवा में बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो जगह भरी होगी वहां पर और पानी का आना मुश्किल होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स कम है, मतलब और पानी के मॉलिक्यूल्स का आना आसान है। जगह खाली है ना, खाली कमरे में लोग ज्यादा आ सकते हैं, बंद कमरे में लोग कम आएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन का रेट उतना स्लो होगा। लेस ह्यूमिडिटी मीन्स मोर evaporation and vice versa। सिंपल सी बात है। इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स, इनमें से जो फैक्टर आप कंट्रोल कर सकते हो वो करो, इवेपोरेशन तेज हो जाएगी। जो फैक्टर नहीं कंट्रोल कर सकते उस फैक्टर को कंट्रोल मत करो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते। तो इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। ये फटाफट से लिख लो। आई होप कि मैंने समझाया हो। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हुई हो तो रिवाइज कर लिया करो, लेक्चर को हल्का सा पीछे ले जाया करो। मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत ढंग से समझाने की कोशिश करूं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन बहुत प्यारा टॉपिक है, इसमें मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले से तैयारी करा रखी है। लिखवाने वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, समझाने वाला पार्ट करता हूं कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन में होता क्या है। थोड़े से पंगे ले रहा हूं, टेंशन मत लेना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पढ़कर चलना, बुक खोलना, थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़कर चलना। पढ़कर चलोगे तो मस्ती से एंजॉय करोगे, कोई टेंशन नहीं होगी बाबा। नहीं करोगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। इस टॉपिक में वो ये बोलता है कि दिमाग लगा के चलना, अगर किसी को दिक्कत हो तो बात कर लेंगे। हमें आता है गर्मी में पसीना। गर्मी में पसीना पूरी स्किन के ऊपर आ जाता है, मेरी स्किन के ऊपर पसीना आ जाता है। पसीना मतलब लिक्विड। अब वो पसीना मेरी स्किन के साथ क्या करता है, वो मेरी पसीना जो है मेरी स्किन से लेटेंट हीट लेता है। लेटेंट हीट दे, लेटेंट हीट दे, लेटेंट हीट दे, और वो खुद इवेपोरेट होने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। अब मेरी स्किन ने उसे हीट दी है, तो मेरी स्किन ने हीट दी है तो मेरी स्किन ठंडी हो जाती है और वो पसीना उड़ जाता है, तो उससे मेरी स्किन नहीं जलती। मेरी स्किन नहीं जलती। पसीना जब भी आता है वो इवेपोरेट हो जाता है। कुछ लोगों को आदत होती है पसीना आते ही पहुंच लेते हैं, उनके स्किन में रैशेज हो सकते हैं। पसीना इज अ गुड थिंग। पसीना तब सुखाओ जब किसी ठंडी जगह पर आओ। धूप में, गर्मी में जो पसीना आ रहा है आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पसीने से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रख लेना। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। आई होप
कि इस लेक्चर में जो मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ आया होगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।